दुनिया न्यूज़ के इस आलिशान पैनल को में ज्वाइन किया अदर सिद्दीक साहब ने और उज़मा बुखारी साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। अदर साहब, कल नहीं बल्कि परसों इलेक्शन होने जा रहा है, तो क्या खोया और क्या पाया तहरीक इंसाफ ने कि उनका अब निशान भी नहीं है, इमरान खान इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, आज़ाद लोग हैं, उनका भी कुछ पता नहीं जीतने के बाद कहाँ जाएंगे। अदर साहब, आज ना लाहौर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने मैंने यही मैटर टेकअप किया। इलेक्शन कमीशन के दोगला डबल स्टैंडर्ड को सामने रखा। जी जी, कि वो कहते हैं कि सिर्फ हमने सिंबल लिया है, सिर्फ सिंबल लिया है और पार्टी इलेक्शन लड़ सकता है। और पिछले दिनों एक पिटीशन आई तो उन्होंने कहा नहीं जी, इलेक्शन सिंबल लेने से पार्टी भी चली गई। अब आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स है, मेरा फंडामेंटल राइट है पार्टी का कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं। इलेक्शन कमीशन इस बारे में बड़ा क्लियर है कि जो उन्होंने फैसला कर लिया, और ये वायरीज आज मैंने चैलेंज की था, कोर्ट के सामने मैटर रखा है कि ये, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पीनल प्रोविजन है ना, यानी मिसाल के तौर पर पहले उम्र कैद सजा सुनानी, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि आपको एविडेंस ले रही है, आपका पूरा कोर्ट यानी इलेक्शन कमीशन नॉट अ कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल, हाउ ही कैन डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन एक सिंबल लेकर। अच्छा, मेरा सर सवाल ये था कि सब कुछ तो हो गया, बकौल आपके साथ बहुत ज्यादती होगी, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या खोया क्या पाया, परसों क्या होगा? परसों आपका वोटर किसको वोट देगा? तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं इस पार्टी। सर एक बड़ी अदब से है जी, हम तो कोर्टों में मामला ले आए हैं, रिव्यू भी फाइल कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड है, इलेक्शन लड़ रही है, आवाम से गुजारिश कर रही है कि वोट डालें आकर। जो कैंडिडेट है, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, ये कल रहेगी या नहीं रहेगी, ये फैसला आवाम करेगी। और उस दिन आकर आप देखेंगे कि बाहर क्या हालात हैं। अभी तो बात बड़ी सीधी सी है कि कॉर्नर पे जितना नगर आज 10 पिटीशन लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। क्या थी कि कैंडिडेट उठाए गए और वो भी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके रिश्तेदार उठाए गए। इसका मतलब ये है कि आप जो बयान कर रहे हैं बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो पीटीआई, कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं है। 8 को आपको लगता है फिर आवाम निकलेगी? जी, अब मैं तो यही तो कह रहा हूं कि इसका रिजल्टमेंट क्या है। आवाम निकलेगी, वोट डालेगी, और जो अगर वोट यानी देखे ना, वोट डालेगी और वही वोट इस मुकद्दर बदलेगा इसका। मैं तो गुज़श्ता 84 से जब मैट्रिक से निकले हैं, मैं तो बहुत कुछ देखता आया हूं, और उम्मीदें अब इस कौम के ऊपर है, जो भी आए वोट की ताकत। अदर साहब, इसका मतलब आप इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करते हुए इलेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप हार गए तो कहेंगे ना कि धांधली हुई है। नहीं, हमारी देखिए, मैं वजह बताऊंगा आपको, हमारी मजबूरी है। एक दफा आपको याद है, बहुत बड़ा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, क्या इलेक्शन रुके? नहीं रुके। 2007 में लॉ एंड मूवमेंट में हम थे, तो उस वक्त इलेक्शन बाइकआउट की बातें हुई, मैंने उस वक्त नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे। इलेक्शन के प्रोसेस में जैसा भी हमने जाना है, और मैं ये भी बता दूं आपको, एविडेंस हमने इकट्ठी कर ली है प्री पोल रिगिंग की, कैंडिडेट्स को क्या हुआ, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये कल अगर वो 35 पंक्चर है ना, आप जरा गौर करें, नजम सिद्दीकी 35 पंक्चर, बाद में क्या हुआ? बाद में इमरान खान का सियासी बयान था, सुन तो लेना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पीसीबी के चेयर बन गए मोहसिन नकवी, 35 पंक्चर, तो क्या बन गया? आप जरा गौर तो करें ना चीजों पे। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मोहसिन नकवी ने भी किया क्या है? वो मैं दे पंक्चर, फिर कह दीजिएगा पंक्चर तो पहले भी नहीं लगे। सर पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जंग सा हुई है, 90 दिन से ज्यादा हुकूमतें नहीं चल सकती, निगरान हुकूमतें चली। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप तो सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ आबो हवा है। आप देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी जी। जीत हवा है। उज़मा बुखारी साहबा, आप लोगों ने आज अखबार में इश्तिहार दिया हुआ है। मैं तो पहले सुबह उठा तो मुझे लगा कि 9 तारीख को उठाऊं मैं, कि मुझे लगा अखबार की खबर है, ये बात बच रहा नहीं, इश्तिहार है, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप किस तरह इतने कॉन्फिडेंट है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो तहरीक इंसाफ वाले गुस्से में बैठे हुए, इन्होंने कहा हम बुर्ज उल्टा देंगे, तख्ते पलट देंगे, शरीफ फैमिली के 8 तारीख को जा गए। आप किस दुनिया में बैठी हुई, मुझे समझ नहीं आ रही। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया कामरान। हम उस दुनिया में बैठे हैं जिस दुनिया में के अंदर वो पाकिस्तान लोग चाहते हैं, जिस पाकिस्तान में आग ना लगाई जाए। हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ के पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनको खुशहाली मिले, और हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ का पाकिस्तान जो है वो खुशहाल था, गरीब जो है उसके हालात बेहतर थे, और पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद की सियासत नहीं थी। जो भी इस वक्त पूरी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर जो एक फीडबैक आ रहा है, जो एक जलसों के अंदर एक बहुत बड़े बड़े जलसे, आपको याद है ना, कहा करते थे हमारे मुखालफी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें जो है उज़मा साहिबा आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज़ ठीक करनी है, आवाज़ ठीक करें। उज़मा साहब रुक जाए इधर ही।
यही से शुरू करना है आपने कि आपने इस मुल्क के लिए क्या माशी इंकलाब ने करना है। शामी साहब, अदर साहब का भी कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। एक तरफ तो वो एक बड़ा डिप्रेसिव सिनेरियो पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉन्फिडेंट भी बहुत है कि जीत जाएंगे। देखिए, आप उनको दाद दें इस बात की। अच्छा, भाई मुश्किलात के बावजूद रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और वाह, देखिए, सियासी जमातें सियासी तरीके से स्ट्रगल करती हैं आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। वो छापामार तंजीमें नहीं होती, या बलवे नहीं करती है, राइट्स नहीं करती। ठीक है ना। उनको तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लेना है और वो डटे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई इनकी बात सुनकर। उनको प्रोसेस में दाखिल रहना चाहिए, अपना हिस्सा वसूल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी से रास्ता बनेगा, इसी से मामला आगे बढ़ेगा। राइट, मसूद साहब आपका भी राय है? सर, मक्तल में कोई किस धज से गया वो शान सलामत रहती है। तो ये मक्तल में जाएंगे जो 8 भी है तारीख। ना, देखिए आपने दाद देनी चाहिए बिल्कुल कि इन नामसाइद हालात में भी अगर वो इतनी करेज का मुजाहरा कर रहे हैं कि जीतेंगे और उनको भाई इनकी करी से क्या होगा, इनका तो एक ही वोट है। ठीक है। वो तो पीटीआई वाले निकलेंगे तो कुछ होगा। सर, पीटीआई वालों के निकलने का मामला नहीं है। मामला यह है कि पहले से इतने सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं कि वो निकल के भी, यानी मुझे अपने हलके के जो एनए के उम्मीदवार हैं और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, सबके सिंबल्स नहीं पता। तलाश करने जाता हूं तो मुझे कई साइट्स मिलती हैं, कई चीज़ें मिलती हैं। वो निकल भी जाएं तो क्या वोट कास्ट कर पाएंगे और दुरुस्त तरीके से वोट कास्ट कर पाएंगे? तो पहले से इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि ये इलेक्शन उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। मगर वो इलेक्शन लड़ लें। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जमा किए हैं, सिस्टम पे एतबार नहीं करते लेकिन सिस्टम के अंदर हैं, तो इसकी शाबाश देनी चाहिए इनको। साफी साहब आप भी देंगे शाबाश अदर साहब की पार्टी को? देखिए, वाकई करज की बात तो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क्रेडिट है कि चाहे जो भी हालात है वो मैदान में मौजूद है। जमहूरियत का यही हुस्न है और हम पहले भी यही मशवरा देते रहे कि जमहूरियत के दायरे ही में रहें, जमहूरियत के दायरे से बाहर ना निकले। 9 मई का वाक़या हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उस वक्त उससे पहले जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो अगर उस वक्त भी आईन और कानून की पासदारी की जाती और सिस्टम, लेकिन साफी साहब बात यह है कि अजहर साहब की बात और इमरान खान की बात सुन के लगता है इनको इस बात का कोई मलाल नहीं। वो कहते हैं सही किया है। इमरान खान एक इंकलाबी लीडर है, वो इस पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, वो इससे अबव है। अभी भी आपको ब्रेक से पहले यही बता रहे थे। तो ये तो आप जो बातें फरमा रहे हैं वो तो इनके प्लस पॉइंट समझते हैं अपने, वो इनके यूएसपी हैं। देखिए, अगर वो इमरान फिर उन्होंने पार्लियामेंट में का बाइकआउट किया, उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ी, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। इंकलाबी ये एक नेक्स्ट स्टेज है। ये देखिए, ये तो एक आइडियल इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक स्ट्रेटजी है। लेकिन आप खुद सोचें कि इस वक्त इमरान खान साहब अडियाला की बजाय अगर जमान पार्क में होते तो क्या सिनेरियो होता। आप खुद फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि मज़ा नहीं आ रहा है, मैदान किस तरीके से सज जाता और किस तरीके से जो अजहर साहब अभी कह रहे हैं कि 10 पिटीशन आज दायर हुई है तो ये नौबत ही ना आती। गलतियाँ तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बाकी सियासी जमातें बिल्कुल ख़ता और गुनाहों से पाक है। लेकिन अगर जब आप रेजिड है, आपने सियासत में और पाकिस्तान में रहते हुए सियासत करनी है और उसके बावजूद आपने बात किसी से नहीं करनी। आज जब जेल से इन्हीं जैसे वकला के ज़रिए जो मैसेजें निकलती है, पता नहीं वो झूठ है या सच है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, जो अखबार में आया है